नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 7 को कर रहे हैं। बिना समय व्यतीत किए हुए हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में, मतलब ये ट्रायंगल है PQR जिसका कोण Q 90 डिग्री समकोण है और PQ की वैल्यू दे रखा बेटा 3 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये कह रहा है कि एंगल QPR कौन सा बेटा QPR, ये वाले एंगल पता करो और ये एंगल पता करिए। इसके लिए PRQ ये हुआ, ये एंगल, ये दोनों एंगल पता करने के लिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल नंबर 6 और ये एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है और क्या करते हैं कि बच्चे एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स को नहीं कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप क्या करो, एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करो। इसलिए हम एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना बेटा। देखिए, क्वेश्चंस करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए गिवन लिखो। तो सॉल्यूशन दिया गया लिखना पड़ता है। आपको क्या दे रखा बेटा कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड PQ 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, है ना बेटा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? गिवन PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और PR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। बेटे हमने आपको इससे पहले बता रखा हूं कि जब भी बेटे आपको साइड्स दे रखी है और एंगल को फाइंड आउट करना है, तो आपको कुछ मत याद करो, आप उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद करना। अच्छा, तो भैया अगर मैं इस एंगल से सोचूं तो भैया इस एंगल के ये सामने वाला, ये क्या है बेटा? तो ये सामने वाला होता है भैया P, और इस एंगल के सामने वाला ये जो 90 डिग्री सामने वाला H। तो भैया अगर इस एंगल की बात कर लूं तो ये हो गया P हो गया और ये हो गया बेटा H। तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ये देखिए कि P और H किससे संबंधित है। तो आपको अगर P और H नहीं पता है तो ये डायग्राम सबसे पहले बनाइए, इस तरह का डायग्राम बनाइए और आपको यहां पे बताया था कि ये P, ये B, P, H, H, B, ये होता है बेटा साइन थीटा का, ये कॉस का, ये टेन का। ठीक, वो इसका उल्टा अगर करिएगा तो साइन का होता है कोसेक H/P, फिर इसका होता है बेटा ये सेक और ये होता है बेटा कोट का। तो आप ये देखिए कि P और H दे रखा है, तो P और H किस में होता है? या तो साइन में चले जाइए तो P H हो जाएगा, या फिर कोसेक में चले जाइए तो भी हो जाएगा। तो हम चलते हैं साइन में। हम किस पे जा रहे हैं बेटा? साइन पे। क्यों? क्योंकि P और H किस में होता है? साइन पे। तो साइन को आप एंगल को हम वही लेके चलते हैं, साइन R ही लेके चलते हैं। क्यों साइन R लेके चलते हैं? क्योंकि यहां पे आपको कोई एंगल हो सकता है, तो हम नहीं लिए, या चाहे तो आप इसको थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा। चलिए देखिए फिर से समझिए। देखिए हम क्या करते हैं, इस एंगल को सबसे पहले थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे लेट एंगल QRP इक्वल्स टू थीटा। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। तो इस एंगल थीटा के लिए ये P हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर, और इसके लिए ये H हो जाएगी। तो हम यहां पे ये साइन को फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा है बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? P/H। तो P यहां पे क्या होता है? P/H होता है। तो यहां पे कौन सा है P बेटा? तो PQ, और H कौन सा है बेटा? PR। तो अच्छा, ये साइन थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा। यहां पे PQ की वैल्यू क्या है बेटा? 3/6
6, 3/6। ये दोनों कट रहा है क्या? तो हाँ भैया ये तो कट रहा है, किससे? 1/2। अच्छा, ये साइन थीटा हो गया, और ये 1/2 साइन के किस वैल्यू के लिए आता है? तो साइन के किस वैल्यू? बेटा आपको तो मैं ये चार्ट बना है कि आपको ये रेशियो याद करवाया ही था कि बेटे साइन का आप याद कर लो, साइन का याद करोगे तो 0 और इधर 30, 45, 60 और 90। साइन का तो याद कर लो, उसके बाद बाकी सब बना लेंगे। तो आपको यहां पे साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन जीरो की वैल्यू होती 0, 1/2, 1/√2 और √3/2, और यहां पे होता है बेटा 1। इसको मैंने आपको याद करवाया था। तो आपने देखा कि यहां पे 1/2 किसकी वैल्यू है बेटा? साइन 60 की वैल्यू है, सॉरी साइन 30 की वैल्यू। तो हम क्या इस 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या साइन 30? बोले हाँ साइन 30। अब देखो साइन इधर भी बराबर का है, साइन इधर भी बराबर का है, तो ये साइन से साइन कट गया, तो ये जो थीटा है ये कितना डिग्री आ गया बेटा? 30 डिग्री। ये क्या आ चुका बेटा? 30 डिग्री। अब चाहे तो आप इंटीरियर एंगल से आप निकाल लीजिए, किसी भी त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180। तो अब दो कोण पता चल जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, या फिर यही चीजें अपना करके आप उसको ऐसे भी निकाल सकते। तो हम आप यहां पे दूसरा ट्रिक अपनाते हैं कि आप लिखोगे यहां पे हम जानते हैं क्या जानते हैं? किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है बेटा? 180 होता है। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल P मुझे नहीं पता है तो ऐसे रहने देंगे। Q 90 डिग्री पता है, 30 डिग्री। अब ये तीनों जोड़ करके 180। देखिए बेटा एंगल P तो हमको नहीं पता है तो कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों आपस में जुट करके 120 हो जाएगा और इधर 180। तो एंगल P को निकालिएगा तो उसको अकेले करिएगा, तो इधर जो प्लस का 120 है उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा 120, और एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा 180 में से घटाइए 120 तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको एक बार हमने क्या लगा दिया, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। दूसरी बार हम क्या कर दिए, जो ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है हम उसको यूज करके हमने क्या करा, तो इस एंगल की वैल्यू निकाल दी। अगर आपको मन करता कि इसी से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ही अगर हम उसको करने की कोशिश करते तब हम कैसे निकाल पाते? तो भैया आप ये देखो कि हमको अब ये एंगल निकालना है, ये एंगल। तो इस एंगल के लिए ये और ये क्या होगा? तो भैया इस एंगल के लिए ये तो हो जाएगा भैया ये B और ये हो जाएगा H, क्योंकि H तो वही रहता है, तो इसके एंगल वाला तो P होगा। तो P से हमको तो दिया ही नहीं रखा, तो इससे अगर निकालेंगे तो इस एंगल से ये क्या हो जाता है? B, और B और H किसका होता है भैया? कोस का। तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? कोस P इक्वल्स टू क्या होता है? B/H होता है, B/H। और B कितना बेटा? B की वैल्यू क्या है? PQ। और H क्या है बेटा? इसका नाम हम लिख सकते हैं PR। तो साइन P कॉस P और PQ की वैल्यू कितना दे रखा है? 3, और ये हो जाएगा बेटा 6। तो कॉस P ये दोनों आपस में कट गया, हो गया 1/2। तो अब कॉस में ये देखेंगे कि कॉस का 1/2 किस एंगल के लिए वैल्यू आता है। तो आपको हमने बता रखा है कि बेटा साइन का पता हो तो सब आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? तो साइन को ऐसे पलट दो, 1 इधर लेके आ जाओ, अच्छा ये √3 यहाँ पे यहाँ लेके आ जाओ, अब ये यहीं पे रहने दीजिए और इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, अच्छा ये हो गया 0। तो ये 1/2 कॉस के लाइन में, ये साइन का लाइन था, ये कॉस का लाइन है। तो कॉस के लाइन में 1/2 किस एंगल पे आता है? तो 60 डिग्री। तो अच्छा हम यहां पर लिख सकते हैं
इसको 1/2 को cos 60 लिख सकते हैं। हाँ, इस 1/2 को हम cos 60 लिख सकते हैं। तो एक cos से ये cos कट गया, तो एंगल P कितना बच गया बेटा 60। यहां से भी आ गया 60 और यहां से भी आ गया 60। चाहे जिस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चंस को आसानी से आप कर सकते हो। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, है ना। तो इसको आप अच्छे ढंग से सीख लीजिए। जो चीजें समझ में नहीं आई उसको फिर से पीछे जाइए, फिर से पॉज करिए और उस चीजों को समझने की कोशिश करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।